बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज है हमारी 2.3। एक्सरसाइज है 2.3 और इसका हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2। तो इन दोनों पार्ट्स में हमने जो के की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि पहला पार्ट जो है उसमें क्या है कि इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमें गिवन है पार्ट 1 में इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि 2k(x² माइनस 3x प्लस 4k इज़ इक्वल टू 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वैल्यू इसमें क्या है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि कंडीशन हमें क्या दी गई है, कंडीशन ये है कि इसमें उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो रूट्स का सम है वो प्रोडक्ट से ट्वाइस है। सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से जो सम है रूट्स का वो ट्वाइस है। तो ये कंडीशन हमें दी गई है और इसमें हमने के की जो वैल्यू है इस कंडीशन में वो फाइंड करनी है कि के की वैल्यू हमारे पास है क्या आती है। तो इसमें सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास है इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए जो है वो हमारा 2k के इक्वल है, बी जो है वो -3 के इक्वल है और सी जो है हमारा वो है 4k के इक्वल 4k। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि सम यानी कि पर सम ऑफ रूट्स एस हमारा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि फार्मूला हमने कल ड्रॉ किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a के इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं -b/a। तो -b हमारा किसके इक्वल है, -3 के। तो माइनस उसी तरह आ जाएगा और b की वैल्यू हम पुट करेंगे -3। तो ओवर a जो है वो किसके इक्वल है, 2k के 2k। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2k। तो इस तरह से जो सम है एस वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2k के। अब हम प्रोडक्ट किसके होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा और वो किसके इक्वल होता है, c/a के। अब c/a जो है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4k और a की वैल्यू जो है a की हमारे पास है 2k। तो ये k से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 2 2 2 4। तो इस तरह जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2k। तो p किसके इक्वल आ गया, 2k। अब जो उन्होंने हमें कंडीशन दी थी वो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये हम एक दफ़ा लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन में क्या है, कंडीशन में उन्होंने बताया है कि रूट्स का जो सम है वो प्रोडक्ट से ट्वाइस है। तो जब हम यानी एस किसके इक्वल होगा, 2p के। यानी एस और p को हम इक्वल तो करना चाहते हैं लेकिन ये इक्वल है नहीं, क्योंकि एस जो है ये ट्वाइस है p से।
जब एस जो अगर टॉइस है पी के, तो उनको अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो फिर हम पी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह पी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एस इज़ इक्वल टू पी के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इससे ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हम एस और पी की भी दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर पुट करते हैं और वहाँ से फिर हम आसानी के साथ के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है यह 3/2 के, 3/2 के। और इस तरह से पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, वो क्या है 2। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो इस तरह से जो 3/2 के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। 3/2 के इज़ इक्वल टू 4 के। तो ये के जो है, के बेसिकली ये मैंने ऊपर लिख दिया है, तो ऊपर नहीं लिखना चाहिए था, ये नीचे है 2 के साथ, तो लिहाजा यहाँ से इसे रेज़ करते हैं और 2 के साथ लिखते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 3/2 के किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अब ये 2 के इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि इसको आगे मज़ीद किस तरह से सॉल्व करना है। तो 3 जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 के। तो यहाँ से के की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ और उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 3/8 के इज़ इक्वल टू 3/8। इस तरह से जो हमारा पहला पार्ट है, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हमने के की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है वो x² प्लस 3k-7, 3k-7 इंटू x प्लस 5k प्लस 5k इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर भी हमने के की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन भी उससे मिलती जुलती है। उसमें क्या कंडीशन थी कि उसमें जो सम है वो ट्वाइस था और यहाँ पर जो सम है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट से। सम ऑफ रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स है 3/2 टाइम्स फ्राम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है उससे सम जो है वो 3/2 टाइम है। तो इसमें पहले हम ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वो लिखते हैं। ए हमारा किसके इक्वल है, 1 के, और बी जो है, बी किसके इक्वल आएगा, 3k-7 के, 3k-7, और सी किसके इक्वल है, 5k के। ये सिर्फ 5 नहीं बेटा लिखना, आपने ये 5k पूरा लिखना है। अक्सर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो के को एक्स समझ लेते हैं, के को साथ नहीं लिखते, वो समझते हैं कि सिर्फ जो कांस्टेंट है उसको तो कांस्टेंट ही है, ये दोनों जो मिलकर बनते हैं ये कांस्टेंट ही बनते हैं। तो इसके बाद अब हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सम एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस
बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3k-7, 3k-7 ओवर ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1, तो उसको हम 1 लिख लेते हैं नीचे ए की वैल्यू। तो 3k-7 ओवर 1, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3k और माइनस माइनस +7 और ओवर 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये एस की वैल्यू, अब पी जो है प्रोडक्ट पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के, सी ओवर ए, सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू पुट करते हैं तो वह है 5k, 5k ओवर 1, 5k ओवर 1, तो ये क्या आ जाएगी 5k की ही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, पी क्या आ जाएगी। अब जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि अब सम जो है वो 3/2 टाइम्स जो है वो है प्रोडक्ट से, तो एस जो है एस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 पी, 3/2 पी। तो अब यहाँ पर हम एस और पी की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो वैल्यूज़ हम लिखते हैं कि एस की क्या वैल्यू है और पी की क्या वैल्यू है। तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर एस की वैल्यू हमारे पास है -3k+7, तो वो लिख लेंगे, और पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5k के। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम लिखेंगे और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके बाद हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले एस की वैल्यू लिखते हैं, वो है -3k+7 इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू पी की वैल्यू जो है वो है 5k, पी की वैल्यू आ गई 5k के। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -3k+7 इज़ इक्वल टू, तो ये 3 इधर बचेगा और 3 5k से मल्टीप्लाई होकर 15k आ जाएगा। अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6k+14 इज़ इक्वल टू 15k, 15k आ जाएगा हमारे पास। अब 14 इज़ इक्वल टू, ये -6k है, दूसरी साइड पर जाकर ये +6k आ जाएगा। तो 15k+6k, तो 14 किसके इक्वल आ जाएगा 15k+6k 21k के। अब ये 21 जो है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा ये 21 जो है ये दूसरी तरफ इसे हम ले जाएंगे और ये 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो k किसके इक्वल आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 21। तो इनको हम 7 से दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21। तो इस तरह k की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2/3 के। इस तरह से इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा 2/3। तो ये क्वेश्चन जो हमारा 2 है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। तो इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने के की ही वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें दी गई हैं और इनका हमने सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, कंडीशन मुख्तलिफ हैं। और पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली क्वाड्रेटिक जो पार्ट 1 है उसमें हमें दिया गया है कौन सी क्वाड्रेटिक 4kx² + 3kx + 3k
के एक्स -8 इज़ इक्वल टू 0। ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें ये है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स का स्क्वायर लें और फिर उनको सम करें। ये रूट्स का हम स्क्वायर लिया और फिर उनको हम सम करेंगे, तो स्क्वायर लेने के बाद तो वो किसके इक्वल आता है? 2 के। ये हमें कंडीशन दी गई है कि रूट्स एक हम सपोज करते हैं रूट जो है अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है? 2 के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमने इसकी फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट, और सम और प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 4k। और बी की वैल्यू है 3k। और सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू हमारे पास है -8। तो इस तरह से ये ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं सम और प्रोडक्ट, यानी एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a के इक्वल होता है। तो -b जो है, b की वैल्यू पुट करते हैं और a की पुट करते हैं। b की है -3k ओवर a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4k। 3k और 4k, तो के से कैंसिल हो जाएगा, तो -3/4। इस तरह से जो सम है एस की वैल्यू आ जाएगी -3/4। प्रोडक्ट जो पी फाइंड करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? C/A। C/A। सी की वैल्यू पुट करते हैं, सी की है -8 और ए की वैल्यू हमारे पास 4k। तो इस तरह से 1 4 is 4 4 2s are 8। तो ये प्रोडक्ट जो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/k। -2/k। तो अब जो कंडीशन उन्होंने दी थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? 2 के। अल्फ़ा स्क्वायर होता नहीं, बल्कि उन्होंने बताया है कि जो रूट्स हैं उनका जब हम स्क्वायर लेते हैं बारी बारी और फिर उनका सम फाइंड करते हैं, तो वो जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 2 के। अब आप फार्मूला तो जानते हैं कि फार्मूले में हमारे पास फार्मूला जो बेसिक सबसे पहला जो फार्मूला है उसमें हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये 2ab दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो भी जिस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के -2ab, इस तरह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और उसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारा -3 और 4, तो ये -3 और 4 का स्क्वायर बन जाएगा। -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास -2/k। तो ये हम पुट करते हैं -2/k, तो ये किसके इक्वल 2/k और ये किसके इक्वल है? 2 के। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +9/4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस जो है ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/k।
के, और ये किसके इक्वल है 2 के। इस तरह से 9/16 + 4, 9/16 + 4/k = 2k। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 16k। अब 16k को 16 से डिवाइड करेंगे तो k आ जाएगा, k को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9k प्लस ये इससे डिवाइड करेंगे तो k से कैंसिल हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है 2 के। अब ये जो 16k इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9k + 64 = 2 × 16k, 2 × 16k, तो 9k + 64 = 32k आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32k आ जाएगा, 32k। तो अब 964 ये 9 के दूसरी साइड पर इसे हम ले जाएंगे, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा 32 से, तो 32k - 9k = 64। अब 32 से जो 9 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 23k, 23k के इक्वल आ जाएगा। अब वैल्यू तो हमने k की फाइंड करनी है, लिहाजा k को हमें सिंगल करना पड़ेगा और ये 23 जो है ये दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से k जो है वो आ जाएगा 64/23। तो ये बेटा k की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू है 64/23। इस तरह से ये पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम करते हैं यहाँ से छोटी सी लाइन लगाकर इसे हिस्से को हम अलग कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सिर्फ इसमें जो इक्वेशन डिफरेंट है और जो कंडीशन दी गई है वो डिफरेंट है, बाकी सारा मेथड वही है। इक्वेशन है इसमें x² - 2kx + 2k + 1, x² - 2kx + 2k + 1, ये ब्रैकेट के अंदर तो हम ब्रैकेट्स डाल लेते हैं = 0 के। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उन्होंने ये बताया है, कंडीशन क्या दी है कि जो सम ऑफ स्क्वेयर्स हैं, रूट्स का स्क्वेयर यानी अल्फ़ा स्क्वेयर + बीटा स्क्वेयर, जब इनका हम स्क्वेयर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 6 के। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से पहले ए बी सी की वैल्यू हम लिखते हैं। ए यहाँ पर 1 के इक्वल है, बी जो है वो -2k के इक्वल है, बी किसके इक्वल है -2k, और सी किसके इक्वल है 2k + 1 के, 2k + 1। तो ये हमारा सी इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब ये अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है 6 के। तो अल्फ़ा स्क्वायर अब बीटा स्क्वायर की पहले हम इसके जो सम है और वो निकालते हैं। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा -b/a के इक्वल है, -b/a, तो -b की वैल्यू पुट करें, b के -2k और a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 भी पुट करें तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आ जाएगा 2k। इस तरह से s जो है सम जो है अल्फ़ा + बीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा 2k के।
प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो किसके इक्वल है सी ओवर ए के। सी जो है वो किसके इक्वल है 2k+1 ओवर ए जो है वो किसके इक्वल है 1 के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2k+1 के। प्रोडक्ट जो P है नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो P हमारा आ जाएगा 2k+1 के। अब हम लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, जो कंडीशन दी गई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है 6 के। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, ये सॉरी मैंने ए लिख दिया है, तो यहाँ पर अल्फ़ा करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा, और ये किसके इक्वल है 6 के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 के, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2k+1, 2k+1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। 2k+1 इज़ इक्वल टू 6 के। अब स्केयर किसके 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और k का स्केयर केरिया अंदर जो है ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4k प्लस माइनस माइनस है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4k माइनस 2, और ये 6 जो है किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। अब 4k स्केयर माइनस 4k, ये -2 है इधर, और जो +6 है इसे भी इधर ले आते हैं, इधर आकर ये हो जाएगा -6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि उधर हमारे पास कोई चीज़ नहीं बची। 4k स्क्वायर -4k और -2 और -6 का आंसर आ जाएगा -8, -8 इज़ इक्वल टू 0 के। तो 4k स्क्वायर -4k -8 इज़ इक्वल टू 0 के। यहाँ से इस इक्वेशन में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर -k-2 इज़ इक्वल टू 0 के, और ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो k स्क्वायर -k-2 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। जब 0 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी k स्क्वायर -k-2 इज़ इक्वल टू 0 के। तो ये बेटा हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूले हैं उसकी मदद से, या फिर जो हमारा ज़रिया फैक्टराइजेशन है उससे। तो फैक्टराइजेशन से ही इसको हम यानी बज़रिया तजज़ी, तो उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसके हम बनाते हैं फैक्टर। जब फैक्टर बनाएंगे तो इधर 1 है और इधर हमारे पास 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएंगे। 2 के जब 2 फैक्टर बनाएंगे तो एक -2 और एक आएगा +1 के, तो k स्क्वायर -2 के +1 के -2 इज़ इक्वल टू 0 के। तो k की जगह पर ये -2 के और +k आ जाएगा। इस तरह k के जो 2 फैक्टर बन जाएंगे। अब ये जो दोनों पहले हैं k स्क्वायर -2 के, इन दोनों में से हम देखें तो इसमें से k कॉमन आ रहा है, k को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों यानी k स्क्वायर -2 के में से k को कॉमन लिया तो k -2 आ जाएगा, और आगे ये k -2 में से हम 1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी आ जाएगा k -2। इस तरह से फैक्टराइजेशन का हमें जब ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसी रकमें आ जाएं तो आप समझ लें कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक है। तो ये k -2 और k -2, अब k -2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो अब अंदर बचेगा k +1 इज़ इक्वल टू 0 के।
इस तरह से k माइनस 2 ये भी ज़ीरो के इक्वल है और k प्लस 1 जो है ये भी ज़ीरो के इक्वल है। और यहाँ से k की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और दूसरी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। एक k की वैल्यू 2 और दूसरी आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू -1। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम बेटा p की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इसके भी पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। p की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें भी एक जो कंडीशन है वो दी गई है। कंडीशन क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय यूनिटी, यानी कि उन दोनों इसके जो दोनों रूट्स हैं उनमें एक का फ़र्क है। एक अगर हम सपोज़ करते हैं कि वो अल्फ़ा है, तो दूसरा जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1 के। सपोज़ रूट वन जो रूट है वो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो अल्फ़ा है। अब चूँकि इन दोनों में 1 का फ़र्क है, तो इसलिए जो सेकंड रूट होगा, सेकंड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड रूट वो अल्फ़ा माइनस 1 होगा। क्योंकि उन्होंने बताया है कि इन दोनों जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए एक अल्फ़ा है और दूसरा हमारा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फन लिखते हैं हम। ए जो है वो हमारा 1 के इक्वल है, बी -1 के इक्वल है, सी जो है वो हमारा इक्वल होगा पी स्केयर के। सी किसके इक्वल है, पी स्केयर के। अब सम और प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो किसके इक्वल है। तो सम फाइंड करने के लिए एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन बीटा नहीं है यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा रूट है वो है अल्फ़ा -1, अल्फ़ा -1, क्योंकि बीटा नहीं हमने सपोज़ किया है अल्फ़ा -1। तो सम किस इक्वल बी ओवर माइनस बी ओवर ए, तो बी की भी वैल्यू पुट करें -1 और ए की वैल्यू पुट करें 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और -1, ब्रैकेट को ओपन करें, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 अल्फ़ा के, 2 अल्फ़ा और -1 इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। अब -1 ऐसे हम दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से 2 अल्फ़ा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 1। यहाँ पर साइन हम डाल लेते हैं, इट इम्प्लॉइज़ दैट का, इट इम्प्लॉइज़ दैट 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 1 एंड इट इम्प्लॉइज़ दैट कि 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, और ये 2 जो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। इस तरह अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 1 के। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/2 और वो किसके इक्वल है, 1 के। अब हम प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो P जो है वो हम फाइंड करते हैं, P हमारा किसके इक्वल होगा, P इज़ इक्वल टू
वो हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर बीटा नहीं है बल्कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन होगा। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन, और ये किसके इक्वल आता है, सी ओवर ए के। अब सी की वैल्यू लिखें तो सी की है पी स्केयर ओवर ए की वैल्यू है वन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्केयर के। तो अब अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी स्केयर के, पी स्केयर के। अभी यहाँ से अल्फ़ा की हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें लिख लेना चाहिए था इधर कि ये पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्राम, उसे आप इक्वेशन वन का नाम भी दे लें और उसको लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्राम इक्वेशन वन। तो अल्फ़ा की वैल्यू वन है तो ये फिर अल्फ़ा की जगह वन आ जाएगा, वन का स्केयर माइनस वन इसमें जब बेटा आप हम फाइंड करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका पार्ट 2, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो रूट्स हैं वो सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें रूट्स जो थे उनका वो डिफ़र करते थे बाई वन, यहाँ पर जो रूट्स हैं वो डिफ़र करते हैं बाई टू, यानी इन दोनों में जो रूट्स हैं उनमें दो का फ़र्क है। इसलिए अगर हमारे पास एक रूट जो है वो अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट जो है वो डेफिनेटली वो रूट जो है हमारे पास अल्फ़ा माइनस टू होना चाहिए। तो इसलिए हम अल्फ़ा और बीटा नहीं करेंगे बल्कि हम एक अल्फ़ा हमारे पास रूट रखेंगे और दूसरा जो रूट है वो हम रखेंगे अल्फ़ा माइनस टू। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। ए जो है वो हमारे पास वन है, बी जो थ्री, सी जो है वो हमारे पास है पी माइनस टू के। तो अब जो हमें दिए गए हैं कि सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो जो सब पहले हम जो है वो लेट करते हैं कि लेट हमारे पास जो एक रूट है वो हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा जो है वो हमारे पास है अल्फ़ा माइनस टू, एक अल्फ़ा और दूसरा जो है वो अल्फ़ा माइनस टू है। तो अब इसके बाद हम इन दोनों का सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं कि सम और प्रोडक्ट वो हमने किस तरह से फाइंड करना है। एस किसके इक्वल होता है, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा तो नहीं है यहाँ पर, वो है अल्फ़ा माइनस टू, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी जो है वो हमारे वैल्यूज़ पुट करें माइनस थ्री और ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है वन। तो इस तरह से माइनस थ्री आ जाएगा सम ऑफ रूट। अब यहाँ से देखें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होगा, टू अल्फ़ा के, टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा टू अल्फ़ा माइनस टू इज़ इक्वल टू माइनस थ्री के। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फाइंड इट इम्प्लॉइज़ दैट लिख लें, और ये टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस थ्री और माइनस, इधर माइनस टू है उधर प्लस टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन के। तो इस तरह से जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये टू उधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वन ओवर टू, टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस वन ओवर टू के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा के,
अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा माइनस 2 के इक्वल है, यानी अल्फ़ा और मल्टीप्लाई हमने करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा माइनस 2 के, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास रूट है वो है अल्फ़ा माइनस 2 के। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्रोडक्ट जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बेटा सी ओवर ए के। अब सी की वैल्यू भी लिखते हैं और ए की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है पी माइनस 2 के, पी माइनस 2, तो वो वैल्यू लिख ली पी माइनस 2, और ए की वैल्यू हमारे पास है 1। तो इस तरह से जो सी पी माइनस 2 आ जाएगा आंसर प्रोडक्ट का। तो अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी माइनस 2 के। अल्फ़ा स्केयर माइनस 2 पी नहीं लिखना बल्कि पी नहीं बल्कि 2 अल्फ़ा है। मैं रेज़ कर देता हूँ और रेज़ करने के बाद दोबारा यहाँ पर 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी माइनस 2 के, पी माइनस 2 के। यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -1/2। तो -1/2 का स्केयर लिख लें, -1/2 का स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा जो है अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी फिर 1 -1/2, तो 2 इंटू -1/2, -1/2 का स्केयर माइनस 2 इंटू 1/2 इज़ इक्वल टू पी माइनस 2 के आ जाएगा। तो ये स्केयर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही आता है, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें तो 2 2 के साथ ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ था, मैंने कहा शायद आपको समझ ना आए, इसलिए मैंने वो साइड पर लिख दिया है। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +1 इज़ इक्वल टू, ये -2 है, चलो इसे भी हम इधर ही ले आते हैं इस स्टेप में, तो ये +2 इधर आकर हो जाएगा और इधर हमारे पास बच जाएगा p। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट के जो हमारा p है, p किसके इक्वल आ जाएगा 1/4, और 1 + 2 ये क्या आ जाएगा 3, 1 + 2 ये किसके इक्वल है 3 के। तो p हमारा आ जाएगा 1/4 + 3, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 है, ऊपर आ जाएगा 1 + 12। तो 1 + 12, तो ये जो रिकॉर्डिंग का बटन है इसे मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। जब साइड पे करेंगे तो ये हमारी p की वैल्यू जो है बेटा, p हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 12 में +1 करेंगे तो 13, तो 13/4। इस तरह से जो p की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 13/4 के।